तब भी सुनिए अमीनाबाद झंडे वाले पार्क में। ये वही लखनऊ है, ये वही लखनऊ का अमीनाबाद पार्क चंद्रशेखर। दोस्तों ये वही अमीनाबाद पार्क है जिसमें कभी चंद्रशेखर चप्पल चटकाया करता था। आपके बीच आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर करता था। 5 रुपए में पैदल चलकर लखनऊ की हवाओं का, आबो हवा का जायजा लिया करता था। ये चंद्रशेखर आपके बीच में आज अपील करने आया है। आज हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान की तवारीख, हिंदुस्तान का सियासी माहौल इस प्रकार का बिगड़ चुका है दोस्तों कि उसके लिए लखनऊ के वासियों को एक बार इस मुल्क के मुकद्दर को बदलने का फैसला करना पड़ेगा। मित्रों, हमारी जनता पार्टी की सरकार थी, हमारी जनता पार्टी की सरकार थी। हमने कहा जगजीवन बाबू को बनाना है, लेकिन कुछ लोग जो पूंजीपतियों के हाथ में हैं, जो कांग्रेस के साथ चले गए। और जब बात हुई मोरारजी भाई की सरकार के लिए तो हमारे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने कहा कि हमने कहा कि नहीं, सरकार नहीं गिरनी चाहिए, जगजीवन बाबू को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन नीलम संजीव रेड्डी ने कहा कि नहीं, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं वही करूंगा जो संविधान करेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब जगजीवन बाबू कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति के प्रत्याशी थे, तो उनको इंदिरा जी के कहने से नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में फैसला नहीं लिया। जगजीवन बाबू कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने कह दिया कि मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करूंगा। और इंदिरा गांधी ने अंतरात्मा की आवाज पर वी गिरी को राष्ट्रपति का प्रत्याशी बना दिया था, उनका समर्थन कर दिया था। नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए थे। आज फिर मैं आया हूं कहने के लिए, उन्होंने कहा है कि हम जल्दबाजी में नहीं करेंगे। और दूसरे दिन जाकर के उन्होंने चौधरी साहब को शपथ दिला दी और हम लोगों से कहा कि हम जो है वो कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके बीच आया हूँ, वही निर्णायक मोड़ पर मुल्क खड़ा है। अगर आप चाहते हैं इस इतिहास, इस देश की, इस मुल्क की तनद्दुम इतिहास रवायत को जिंदा रखना है, कौमी एकजुटता को जिंदा रखना है, तो लखनऊ के वासियों मैं कहने आया हूँ आपसे कि संविधान की देश संविधान की धाराओं पर चलेगा या राष्ट्रपति की अंतरात्मा की आवाज पर चलेगा। इंदिरा गांधी ने जैसे कहा था वैसे ही जो है नीलम संजीव रेड्डी ने कहा मेरी अंतरात्मा की आवाज पर। मैंने जगजीवन राम बाबू को नहीं माना, मैंने चौधरी साहब को शपथ दिला दी। तो मैं ये कहने आया हूँ मेरे दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सूरज की रोशनी में एक खास किस्म की चिड़िया को दिन में दिखाई नहीं देता। अगर खास किस्म की चिड़िया को दिन में दिखाई नहीं देता तो क्या ये माना जाए कि सूरज की रोशनी का कसूर है? सूरज की रोशनी का कसूर नहीं है, ये कसूर है चिड़िया की आंखों का कसूर है। मैंने इस मुल्क का जो नक्शा देखा था, जो गांधी जी ने नक्शा देखा था, जो जयप्रकाश जी ने नक्शा देखा था, जो तस्वीर, जो सपना जयप्रकाश जी ने देखा था, उस सपने को पूरा करना चाहता हूँ। और उस सपने को पूरा करने के लिए हमारे पास रास्ता है, आपको चलना होगा। क्या बात।